करेंगे चुनाव संबंधी। ठीक है, तो देखो चुनाव में या तो 2 आदमी होते हैं या 3 आदमी होते हैं। ठीक है, तो 2 आदमी लड़ेंगे चुनाव, तो एक हारेगा एक जीतेगा। यानी मान लो एक को मतलब, तो इसमें हमें हमेशा कुल वोट 100% मानना है। ठीक है, यानी देख लो कि एक चुनाव था, उसमें 2 उम्मीदवार थे, एक को 60% वोट मिले, तो एक को 60% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? एक जैसे 100 था, 100 में से एक को 60 मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 40। ठीक है, तो ऐसे होता है। जैसे अब क्वेश्चन लिखो, जैसे क्वेश्चन से समझ में आएगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले और वह 8000 वोटों से जीत गया। 8000 वोटों से जीत गया। तो कुल वोट कितने थे? कुल वोट ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो ऐसे आएगा क्वेश्चन चुनाव वाला। तो सबसे पहले काम क्या है हमारा? मानना 100% वोट थी। वोट कितनी थी? हमने 100% वोट मान ली। ठीक है, मानना 100% वोट थी। अब देखो एक जीतेगा एक हारेगा। ठीक है, तो ये जीतने वाला और ये हारने वाला। ठीक है, अब देखो जीतने वाले वोट उम्मीदवार को कितने परसेंट मिले? 60% वोट मिले। ठीक है, यानी 100 का 60% 60 मिले। तो हारने वाले को कितने मिले? तो देखो 100 में से अगर 60 घटा देंगे तो 40% हारने वाले को मिल गया। ठीक है, 40% हारने वाले को मिल गया। अब देखो वह 8000 वोटों से जीत गया, तो जीता किससे? इससे। पहले तो हम परसेंटेज में देखेंगे कितना आ रहा है। ठीक है, यानी जीत हार का अंतर प्रतिशत में देखेंगे। ठीक है, तो जीत हार का अंतर प्रतिशत में देखेंगे। ठीक है, देखेंगे। ठीक है, अब देखो जीतने वाले को 60% मिले, हारने वाले को 40%। इन दोनों का अंतर 60% माइनस 40%। ठीक है, तो कितना प्रतिशत आ गया? 20% आ गया इनका अंतर, जीत हार का अंतर। जीत हार का अंतर कितना प्रतिशत आ गया? 20%। और वोटों में कितना है वो? कि वह 8000 वोटों से जीत गया। तो जीता तो इसी से है, यानी इससे 8000 ज़्यादा आए, तो 20% का मान कितना आ गया? 8000। ठीक है, यानी 20 केलों का मान कितना है? 8000 है। या 20 कचौरी का मान कितना है? 8000 है। तो एक कचौरी का मान कितना हो जाएगा? 8000 को 20 से भाग कर देंगे। ठीक है, और कुल वोट कितने थे? कुल वोट हमने कितने माने थे? 100%। तो गुणा 100 कर देंगे, तो 20 एकम 20, और या तो इसको काट लो या इसको, पहले इसको ही काट लो। 20 पंजे 100, 8000 की 5 की गुणा करेंगे तो 40000 वोट आ जाएंगे। यानी उस चुनाव में कितने वोट थे? 40000। अब वो आपसे ये पूछ ले कुल वोट तो कितने आ गए? 40000। अब मैं पूछ लूँ आपको विजेता को कितने मिले? विजेता को, तो देखो विजेता को कितने वोट मिले? 60%, यानी 40000 का 60% मिलेगा। 60% का मतलब 1/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 6 चौक 24, यानी 24000 किसको मिले? जीतने वाले को। ठीक है, मैं पूछूं कि हारने वाले को कितने वोट मिले? हारने वाले को, तो ये टोटल वोट थे, इसका 40% हारने वाले को मिला। तो 40000 का 40% कितना होता है? 1/100। ठीक है, 40%, 40 गुणा प्रतिशत का मतलब 1/100। 2 जीरो से 2 जीरो कट देंगे, 4 गुणा 4 यानी 16000। ठीक है, तो विजेता को कितने मिले? 24000 वोट, हारने वाले को 16000 वोट। देखो इनका अंतर कितना है? 8000। ठीक है, क्योंकि 24000 और 16000 यानी 8000 वोटों से जीत गया। तो इसमें भी तो बोल रहा है 8000 वोटों से जीत गया, तो ये हमारा सही है। ठीक है, अगर इसका गड़बड़ाती तो ये हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो ऐसे ही करना है, पहले हमने कुल वोट मानने हैं। ठीक है, ये कुल वोट हैं, कुल वोट माने 100%। जीतने वाले को 60% मिले, तो हारने वाले को कितने? हमें वो नहीं देगा कि हारने वाले को इतने मिले, हमें अपने आप से निकालना है कि जीतने वाले को 60%,
तो हारने वाले को 40%। ठीक है, फिर हमें इस जीत हार का अंतर प्रतिशत में देखेंगे। वो तो वोटों में दिया मिलेगा, हम पहले प्रतिशत में देखेंगे। यानी 60% ये था, 40% ये था, इन दोनों का अंतर कितना आया, 20%। यानी जीत हार का अंतर कितना आया, 20%। और वोटों में कितना है, 8,000 का। यानी 20% की वैल्यू 8,000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू 20 से भाग कर देंगे और कुल की निकालनी है तो हम गुणा 100 कर देंगे। तो 20 से 100 को काटा 5 बार, 8,000 गुणा 5, 40,000 वोट। अगर वो ये पूछ लेता कि विजेता को कितने मिले, तो कुल वोट का 60% विजेता को मिला है, तो 40,000 का 60% कितना होता है, 24,000 होता है। वो पूछ लेता कि हारने वाले को कितने मिले, तो कुल वोट आप 24,000 आई थी, 24,000 का ना, कुल वोट आई थी 40,000, 40,000 का 40% कितना होता है, 16,000। ठीक है, ऐसे करना आपको। क्वेश्चन आ जाए कि एक चुनाव में राम, लक्ष्मण व भरत, राम लक्ष्मण व भरत ने भाग लिया, चुनाव में भाग लिया। ठीक है, राम को 60% वोट मिले, राम को 60% वोट मिले और लक्ष्मण को 30% वोट मिले, 30% वोट मिले। यदि राम 900 वोटों से जीत गया, 900 वोटों से जीतता हो, तो चुनाव में कुल कितने वोट थे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला काम अपना क्या है, कुल वोट मानना। कुल वोट कितनी मानेंगे हम, 100% मानेंगे। ठीक है, 100% मान लिया हमने। अब देखो, 3 बंदे हैं तो 3 लाइन, यानी ये राम, ये लक्ष्मण और ये भरत। ठीक है, अब देखो, राम को कितने प्रतिशत वोट मिले, 60%। ठीक है, और लक्ष्मण को कितने मिले, 30%। ठीक है, तो अब देखो भरत को कितने मिलेंगे, तो देखो 100% वोट थे, 100 में से 60 राम को मिल गए, 30 लक्ष्मण को मिल गए, तो भरत को कितने मिलेंगे, भरत को घटा दो। देखो 100 में से अगर 60 + 30 घटा दें, यानी 90 घटा दें, 100 में से 90% घटा दें, तो 10% भरत को मिल गए। ठीक है, तभी तो पूरा 100 हो गया। अब देखो, अब वो कह रहा है कि यदि राम 900 वोटों से जीता हो। अब देखो, राम किससे जीतेगा, जब भी 3 बंदे हों, जब भी 3 उम्मीदवार हों, तो हार जीत का अंतर जीतने वाले व जो दूसरे नंबर पर हो, उसी से देखेंगे। ठीक है, यानी देखो, ये राम इससे थोड़ी ना जीतता है, इसी से जीतता था, क्योंकि जो 2 टॉप के होते हैं, यानी राम था ये टॉप का, ये टॉप का था, यानी ये पहले नंबर पे थे या दूसरे पे, तो तीसरे वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हम इन्हीं से देखेंगे। ठीक है, यानी जीत हार का अंतर किससे देखेंगे, हमेशा जो पहले नंबर पे और जो दूसरे नंबर पे ज़्यादा वोट मिले हो। यानी पहले नंबर पे ज़्यादा वोट 60% इसकी है, दूसरे पे 30% है, भरत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो जीत हार का अंतर प्रतिशत में देखेंगे, तो जीत हार का अंतर प्रतिशत में कितना है, यानी 60% और 30% घटा दो, यानी 30% आया जीत हार का, यानी 30% वोटों से जीता राम। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि 900 वोटों से जीता, यानी 30% की वैल्यू कितनी है, यानी 30 कचौरी का मान कितना है, 900 है, तो 1 कचौरी का मान 30 हो जाएगा, और 100 कचौरी का मान निकालेंगे तो गुणा 100, तो 1 0 से 1 0, 30 पे कट जाएगा, यानी 3,000 वोट थे उसमें। ठीक है, 3,000 वोट थे, कुल वोट कितनी थी, 3,000 थी, यानी 30% है, 30% की वैल्यू उसने 900 दे रखी है, यानी 30 कचौरी का मान 900 है, तो 1 का 900/30 और 100 का निकालना है तो गुणा 100, तो 1 0 से 1 0, 90 को 3 से भाग करेंगे तो 30 आएगा, 30 × 100, 3,000 वोट कुल थी। ठीक है, कुल वोट थी। अब अगर वो पूछ ले कि राम को कितने वोट मिले, तो 3,000 का 60% राम को मिला, यानी 2 0 से 2 0, 6 × 1800, यानी 1800 वोट किसको मिलेंगे, राम को,
और अगर वो पूछ ले कि भरत को कितने मिले, तो 3000 थी कुल, 3000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 300 किसको मिले, भरत को। और लक्ष्मण को पूछ ले, लक्ष्मण को कितने मिले, तो 3000 था, उसका 30%, परसेंट का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 900 वोट लक्ष्मण को मिले। ठीक है, तो हम किसी का भी पूछे तो हम सबका बता सकते हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, अगर 3 आदमी हो तो 3 लाइन बना लेंगे, अगर 2 आदमी हो तो 2 लाइन बना लेंगे। ठीक है, पहले कुल वोट 100% मानेंगे। और देखो, राम को 60% मिला, लक्ष्मण को 30% मिला, तो भरत को कितने मिलेगा, 60 इसको मिल गया, 30 इसको, 10 इसका बच जाएगा। अब जीत हार का अंतर हमेशा 2 में देखा जाएगा। 2 कौन कौन से, जो ऊपर के 2 होते हैं, तो राम के 60% थे, लक्ष्मण के 30%, यानी ऊपर के 2 यही थे। तो इन दोनों का प्रतिशत में अंतर देखेंगे जीत हार का, तो 60 में से 30 घटा देंगे, 30% आया, यानी 30%, यानी 30 कचौरी का मान कितना दे रखा है उसने, 900 वोटों से जीत गया। प्रतिशत में तो कितने परसेंट से जीता, 30% से, लेकिन वोटों में कितने से जीता, 900 से। तो 30% का मान 900, 1 का बटे 30 गुणा 100 का निकालना होता है, तो 3000 वोट थी। और अगर भरत का पूछे तो 3000 का भरत का 10% निकाल देंगे, भरत का कितना आया था, 300 आया था। अगर लक्ष्मण का पूछे तो 3000 जो कुल वोट थी, इसका 30% भरत को मिला था, तो 300 आ जाएगा। ठीक है, 900 आ जाएगा। और राम का पूछे तो 3000 का 60%, यानी 1800 आ जाएगा। ठीक है, चुनाव में एक होते हैं वैध वोट, एक होते हैं वैध वोट, और एक होते हैं अवैध वोट। ठीक है, यानी जिसके खराब हो जाते हैं उनको अवैध वोट मिलते हैं। तो ये हमेशा अपनी कॉपी में नोट बना के लिख लेना कि वैध और अवैध वोट ये हमेशा डाले गए वोट का ही निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे। अब जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से समझ में आएगा कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, तो 20% वोट डले ही नहीं। ठीक है, यानी एक चुनाव था, उसमें 20% वोट तो डले ही नहीं, यानी 20% लोग डालने ही नहीं गए वोट। ठीक है, उनको कोई काम था, वो डालने नहीं गए, तो कितने डालने जाएंगे, 80। ठीक है, तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 20% वोट डले नहीं, तो और 10% वोट अवैध हो गए। ठीक है, 10% वोट अवैध हो गए। यदि जीतने वाले को 1000 वोट मिले हो तो कुल वोट ज्ञात करें। अब देखो, सबसे पहला काम क्या है, 100% मानना, यानी कुल वोट मान लिया हमने, कुल वोट। ठीक है, कुल वोट थे, 2 उम्मीदवार थे तो 2 लाइन। ठीक है ना, पहले देखो 100% वोट थे, तो अब देखो 20% वोट डले नहीं, यानी 20% वोट नहीं डले। ठीक है, तो 100 में से 20 घटा दो। ठीक है, यानी कितने प्रतिशत वोट डले, 80% वोट डले, तो 80 बच गया इधर, यानी 80% वोट डले। ठीक है, अब देखो, अब वो क्या कह रहे हैं, 10% वोट अवैध हो गए, यानी 80% में से 10% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए, यानी 80 का 10% कितना होता है, 80 का 10% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 8, यानी 8 वोट क्या हो गए, 8 वोट अवैध हो गए। ठीक है, 8 वोट अवैध। तो वैध वोट कितने बचे, वैध वोट, यानी 80 में से 8 अगर घटा देंगे तो 72% अपने कितने, 72% अपने वैध वोट बचे। ठीक है, वैध वोट। ठीक है, अब देखो, अब निकलेगा कि अब वो कह रहा है कि अब देखो, जीतने वाले को 1000 वोट मिले हों,
ऐसे नहीं आएगा भाई, इसमें ऐसे इसमें एक लाइन और जुड़ेगी कि जीतने वाले को 75% वोट मिले, जीतने वाले को 75% वोट मिले और वह 1000 वोटों से जीतेगा। क्योंकि हम जीत हार का अंतर निकाल ही नहीं सकते अगर ये लाइन नहीं होगी तो जीतने वाले को कितने परसेंट वोट मिले, 75%। यानी अब देखो, अब ये जो 72 है ना, ये पूरा परसेंट है, यानी ये पूरा 100% मानेंगे, ठीक है। यानी इस 72 का 75% जीतने वाले को 75% मिला, और हारने वाले को कितना मिलेंगे। यानी अब ये 100 है, इसको 72 को मत देखो। अब मान लो कि ये 100 वोट है, मतलब कुल 100 है, यानी इसका 75% अगर जीतने वाले को मिलेगा तो इसी का हारने वाले को कितना मिलेगा, 25% मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 100 में से घटा देंगे। अब ये 72 नहीं देखना, अब हमें ये देखना है कि ये कुल वोट 100 है, ठीक है। यानी इसका 75% जीतने वाले को और इसका 25% हारने वाले को, ठीक है। अब देखो इसका, यानी जो ये 72 है, यानी इनका अंतर 25 और 75 का 50% हो गया, ठीक है। यानी 72 का 50% वोट मिलेगा जीतने वाले को, ठीक है। 72 का 50% क्या होता है, 72 का 50%, 72 का 50%, 50 गुणा 1/100, 72 का 50% आ जाएगा 36, ठीक है। यानी ये क्या आ गया, ये 36% क्या है, ये जीतने वाले के वोट हैं, ठीक है, जीतने वाले के वोट हैं, ठीक है। अब देखो उसने जीतने वाले को कितने वोट, यहाँ 1000 नहीं, इसको कर लो अब 7200 कर लो, 7200। यानी जीतने वाले को कितने प्रतिशत वोट मिले, देखो इस 72 का ही तो हम निकालेंगे, इस 72 का 75% और 25% इनका अंतर निकाल दिया 50। यानी 72 का 50% ये तो जीतने वाले को मिलेगा। 72 का 50% क्या होता है, यानी देखो ये जीतने वाले को 75% मिले थे, हारने वाले को 25%, यानी इन दोनों का अंतर कितना है, 50%। यानी इस 72 का 50% जीतने वाले को मिलेगा। 72 का 50% क्या होता है, 36 होता है। यानी 36% वोट जीतने वाले को मिले। ये तो प्रतिशत में है, उसने कितना दे रखा है, 7200 दे रखा है, 7200। यानी 36% की वैल्यू 7200, यानी 36 कचौरी अगर 7200 की आती हैं तो एक कचौरी कितने की आएगी, भाग कर देंगे 7200 को 36 और 100 की निकालेंगे तो गुणा 100, तो 36 दूनी 72, ये 200 पे कट जाएगा, 200 गुणा 100 कितना आ जाएगा, 20,000 वोट आ जाएंगे, ठीक है। 20,000 कुल वोट थी, ठीक है। अब देखो शुरू से देखो आप कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। 20% वोट डले ही नहीं, 10% वोट अवैध हो गए। जीतने वाले को 7200 वोट मिले तो कुल वोट कितने थे, यानी जीतने वाले को 75% वोट मिले और वह 7200 वोटों से जीत गया, तो कुल वोट कितने थे। तो देखो कुल वोट हम कितने मानेंगे, 100 माने हमने, 100%। अब देखो फिर लाइन पढ़ो, 20% वोट डले नहीं, यानी 100 का 20% 20 होता है, तो 20 घटा देंगे तो 80% वोट तो डले। अब देखो 10% वोट अवैध हो गए, तो हमने क्या लाइन लिखवाई थी कि वैध और अवैध हमेशा डाले गए वोट का ही निकलेगा। यानी डाले गए वोट कितने हैं, 80%। 80% का 10% अगर वोट अवैध हो गए, यानी 80 का 10% कितना होता है, 8 वोट अवैध हो गए, तो वैध कितने बच गए, 80 में से 8 घटा देंगे, 72% वैध बच गए। अब ये वैध ये हम 100 मानेंगे, यानी ये 100% है। अब यानी इसका 75% जीतने वाले को मिलेगा, इसका ही 25% हारने वाले को मिलेगा। तो आप देखो, या तो आप ऐसे कर लो कि 72 का 75% निकाल लो, या 72 का 25% निकाल लो, फिर उन दोनों का अंतर निकालोगे 36 ही आएगा। देखो, या फिर ऐसे कर लो कि इसका और इसका अंतर निकलेगा 50%, 75 में से 25 घटाएंगे तो 50। अब 72 का 50% 36 ही आएगा। अब देख ले, चाहे ऐसे भी कर सकते थे कि आप 72 का 75%, 75% का मतलब 1/100, तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से ये 18 बार कट जाएगा, 18 तिये 54 तो आ गया। 54% तो जीतने वाले का मिलेंगे, ठीक है, और हारने वाले को। अब 72 का 25%, 25 गुणा 1/100,
100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से कट गया 18 बार। 54 में से अगर 18 घटाएंगे, 54 में से अगर 18 घटाएंगे तो 36 ही आएगा, 36%। ठीक है, तो हमने वो डायरेक्ट निकाल दिया था कि 75 और 25% इनका अंतर, यानी इस 72 का डायरेक्ट निकाल दिया 50%, तो वो 36 आ गई। अगर ये ऐसे करते ना आपकी 72 का 75%, 72 का 75% कितना आया अपना 54%, यानी 54 जीतने वाले को मिले। और 72 का 25% निकालेंगे तो 72 का 25% होता है 18। ठीक है, वो 18 उसको मिले। फिर उन दोनों का अंतर देखते हैं, तो 54 में से 18 गया 36%। तो इस ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इससे बचने के लिए अब आप सीधा इन दोनों का अंतर निकाल के, यानी 75 को 25 में से घटा के 50 आया, तो इस जो ये वैध होता है इसका 50%, यानी 72 का 50% 36, तो यहाँ भी 36 आ गया, यहाँ भी आया। अब 36 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, यानी 36% से जीतता है ये जीतने वाला। और कितने वोटों में कितने से जीतता है, 7200 से, यानी 36% का मान 7200। एक का निकालेंगे तो भाग कर देंगे 7200 को 36 से, तो और गुणा 100, कुल वोट निकालेंगे तो गुणा 100, यानी जीतने वाले को कितनी आ जाएगी 200 गुणा 100, 20,000 वोट। ठीक है, अब इसमें से कुछ भी निकाल सकते हैं। अब वो बोले कि कितने वोट नहीं डले, तो 20,000 का 20% निकाल देंगे। तो देखो वोट नहीं डले, वोट नहीं डले, तो 20% वोट नहीं डले, तो कुल वोट कितने थे 20,000 थे। 20,000 का 20% निकालोगे आप तो निकाल लेना, ये आ जाएगा 4,000। ठीक है, 4,000 वोट डले ही नहीं। ठीक है, तो वोट डले कितने, तो 20,000 का 80% वोट डले। ठीक है, 20,000 का 80% निकालेंगे तो 16,000 आएगा। फिर वो पूछ ले कि कितने % वोट अवैध हो गए, तो 16,000 का 10% निकालेंगे, 1600 वोट अवैध थे। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है कि वैध वोट बताओ, अवैध वोट बताओ, या कितने वोट नहीं डले, कुल वोट कितने थे, जीतने वाले को कितने मिले। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कितने वोट नहीं डले, 4,000 वोट डले नहीं, 80% वोट डले, यानी 20,000 का 80% वोट डला। 20,000 का 80% निकालेंगे आप तो 16,000 आ जाएगा। ठीक है, 16,000 वोट डले। अब 16,000 का अगर 10% निकालेंगे तो यानी 1600 आ जाएगा। ये 1600 वोट क्या हो गए थे, अवैध हो गए थे, क्योंकि वैध और अवैध वोट हमेशा किसका निकलेगा, वैध और अवैध वोट हमेशा डाले गए वोट का निकलेगा। 20,000 का नहीं निकलेगा, 16,000 का निकलेगा, क्योंकि ये 16,000 कहाँ से आया, 20,000 का 80% यानी 16,000 होता है, यानी 16,000 वोट डले थे, उनमें से 16,000 में से 10% वोट अवैध हो गए, 1600 वोट अवैध हो गए। तो वैध वोट कितने बचेंगे, 1600 में से अगर 1600 घटा दोगे तो आपके 15,400 वोट वैध थे। तो अब आप निकाल सकते हो कि जीतने वाले को, तो 15,400 का 75% जो भी आएगा वो जीतने वाले को, और 15,400 का ही आप 25% निकालेंगे तो वो हारने वाले को वोट मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपका सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। एक क्वेश्चन होते को कि एक चुनाव में 20% वोट नहीं डाले गए तथा 12 से 1/2% वोट अवैध हो गए तथा जीतने वाले को वैध वोटों का 60% मिला तथा वह 11,200 वोटों से जीत गया। तो कुल वोट ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो पहला काम क्या है हमारा, 100% वोट मानना। ठीक है, अब देखो 20% वोट डले नहीं, तो 20% नहीं डले, तो 100 में से अगर 20 नहीं डले, तो 100 में से 20 नहीं डले तो 80% क्या हो गए, 80% क्या हो गए, डाले गए वोट।
ठीक है। और ये एक बात हमेशा याद ध्यान रखना कि वैध वोट और अवैध वोट हमेशा किसका निकलेगा, डाले गए वोट का। तो अब देखो 80 का 12 से 1/2% वोट अवैध, तो 80 का देखो 80 का 12.5%, यानी देखो 12 से ही 1/2% की भिन्न क्या होती है, 12 दूनी 24 और 1 25/2 और गुणा प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, यानी कितना आ गया 1, 4 गुणा 2 8, यानी 25% के 12.5% की भिन्न क्या होती है 1/8, यानी 80 का 12.5%, यानी 12.5% का मतलब होता है 1/8। तो 80 का 1/8 निकालेंगे तो 8 से 1 कट जाएगा, 10 बार 10 गुणा 1 10, यानी 80 का 10 वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। ठीक है, 80% में से 10% वोट अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे, वैध कितने बचे, तो 80 में से अगर 10 घटा देंगे तो 70% वोट क्या बचे, 70% वोट क्या बचे, वैध बच गए। ठीक है, 80 में से 10 घटा देंगे, ये 10 कहाँ से आया, 80 का 12.5%, 12.5% की भिन्न क्या होती है 1/8, यानी 80 का 1/8 निकालेंगे तो 10 आ गया। तो यानी 10 वोट अवैध, 80 में से अगर 10 वोट अवैध है तो वैध कितनी बची, 70 बची। अब वो कह रहे हैं कि वैध वोट का 60% जीतने वाले को, अब देखो जीतने वाले को 60% और हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को 40% मिलेगा। ठीक है, ये कुल है। अब देखो या तो आप दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका तो ये है कि आप इन मतलब 70 का 60% निकालें, 70 का 60% ये किसको मिला है, जीतने वाले को। ठीक है, तो 70 का 60% कितना होता है, 70 का मतलब गुणा 60% का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट दें, 7 6 42, यानी 42 तो कितना मिलेगा, 42 तो जीतने वाले को, ये 42 कहाँ से आया, 70 का 60% 42 होता है, और हारने वाले को 70 का 40%। ठीक है, यानी 70 गुणा 40 और प्रतिशत का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 चौक 28। ठीक है, यानी हारने वालों को कितना मिलेगा, 28 वोट मिले। ठीक है, अब देखो अब जीत हार का ये प्रतिशत में है, जीत हार का अंतर देखेंगे, जीत हार का अंतर यानी 42 माइनस 28, 42 माइनस 28 कितना होता है 14। ठीक है, 14% आया जीत हार का अंतर, लेकिन वोटों में कितना आया है, वोटों में आया है 11,200, यानी 14% का मान है अगर 11,200, यानी 14 कचौरी का मान अगर 11,200, यानी 14 कचौरी 11,200 की आई तो एक कितने की आएगी, 14 से भाग कर देंगे, और 100 कचौरी कितने के आएंगे, गुणा 100 कर देंगे, 14 8 112 होता है। ठीक है, यानी ये कितनी वोट आ गई, 80,000 आ गई। ठीक है, यानी 2 जीरो ये 2 जीरो ये, तो 4 जीरो लगा दी और 8, यानी 80,000 क्या थी, कुल वोट थे। ठीक है, पहला तरीका तो ये था। ठीक है, ये जो 14% आया, ये आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, जो ये 70 है इसी का हम 70 का ही इन दोनों का अंतर 60 का और 40 का 20%, ठीक है, इसका निकाल सकते थे। तो 70 का 20% कितना होगा, 70 का मतलब गुणा 20% का मतलब 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आ जाता 14%। ठीक है, ये जो जीत हार का अंतर आया था ना, यहाँ से देखो ये 14 आया था, कि ये निकालना नहीं पड़ता हमें, ये 42 और 28 इससे बच जाएंगे। तो आंसर तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो आप क्या किया करो कि जीत हार का अंतर इनका देखा, इसका 60 का और 40 का देखा कितना अंतर है 20, तो इस 70 का यानी वैध वोट का 20% निकाल देंगे। 70 का 20% कितना आया 14, ये जीत हार का अंतर आया है, तो इसका मान रख देंगे हम। आंसर कितना दे रखा है 11,200 वोट। ठीक है, यानी 14 कचौरी का मान अगर 11,200 है तो एक का कितना हो जाएगा 14 से भाग और गुणा 100 कुल का निकालना है, तो 14 8 112, यानी 80, ये कितना हो गया 80,000 हो गया। ठीक है, अब ये तो आए हैं कुल वोट। अगर वो पूछ ले कि बताओ कि कितने वोट नहीं डले, तो 80,000 थे, 80,000 का 20% वोट नहीं डले, तो 80 का 20% निकाल दो आप, तो ये आ जाए 16,000। ठीक है, 16,000 वोट क्या हो गए नहीं डले।
नहीं डले। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक क्वेश्चन क्या होगा, टोटल कितनी आई 80,000। दूसरा क्वेश्चन अगर वो पूछ ले कि कितने वोट नहीं डले, तो 80,000 का 20%, क्योंकि देखो 20% वोट नहीं डले तो कुल का 20%, कुल अपनी वोट कितनी आई है 80,000, तो 80,000 का 20% निकालेंगे तो 16% वोट नहीं डले। अब वो पूछ ले कि कितने परसेंट वोट डले, तो देखो वो पूछ ले कि कितने परसेंट वोट डले, कितने वोट डले गए, तो 80% वोट डाले गए, तो कुल कितनी थी 80,000, 80,000 का 80%। ठीक है, यानी 80,000 का 80% कितना आ जाएगा, 64,000 आ जाएगा। 64,000 वोट क्या गए, डाले गए वोट। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पूछ ले कि कितने वोट अवैध हो गए थे। ठीक है, तो वैध और अवैध हमेशा किसका निकलता है, डाले गए वोट का। तो कितने वोट डाले गए थे, 64,000। 64,000 का 12.5%, 12.5% की भिन्न क्या होती है, 12.5% की भिन्न होती है 1/8। तो 64,000 का 12.5% यानी 1/8 कितना होता है, 8,000। ठीक है, यानी 8,000 वोट क्या हो गए अपने, 8,000 वोट क्या हो गए अवैध। ठीक है, तो वैध कितने बचे, या तो वैध, या तो आप ऐसे निकाल लो कि 64,000 में से 8,000 वोट कितने हो गए, अवैध हो गए, तो बचे कितने, तो 64,000 माइनस 8,000 यानी 56,000 वोट क्या हो गए, वोट वैध। ठीक है, अब ये पूछ ले कि जीतने वाले को कितने मिले, तो इस 56,000 का आप अगर 60% निकालेंगे ना तो वो जीतने वाले को मिले। अगर वो पूछ ले कि हारने वाले को कितने मिले, तो इस 56,000 का आप अगर 40% निकालेंगे तो वो हारने वाले को मिलेगा। तो यानी एक क्वेश्चन से आप सभी निकाल सकते हैं। एक यानी कुल वोट भी निकाल लिया आपने, डाले गए वोट भी, नहीं डाले गए वोट, डाले गए वोट, वैध वोट, अवैध वोट, जीतने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये कर लेना आप। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, तो 20% वोट डले नहीं, 20% वोट डले नहीं तथा 600 वोट अवैध हो गए। अब तक तो वो क्या कहता था कि 10% वोट अवैध हो गए, या 12.5% वोट अवैध हो गए, या 5% वोट अवैध हो गए, लेकिन अब की बार उसने प्रतिशत नहीं दिया। अब की बार उसने सीधा ये दे दिया कि 600% वोट अवैध हो गई तथा जीतने वाले को वैध वोट का 65% मिला, तो वह 3600 वोटों से जीत गया। तो कुल वोट ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या है अपना, 100% माना कुल वोट कितनी मानी, 100%। तो अब देखो लाइन पढ़ो कि 20% वोट नहीं डली, 20% नहीं डली। ठीक है, तो डली कितनी, 80%। ठीक है, ये 80% वोट क्या है, डाली गई। ठीक है, अब देखो क्या करते थे कि फिर हम क्या करते थे कि वो बोलता था कि 10% वोट अवैध हो गई, यानी इसका 10% निकालते थे, फिर इसी में से घटाते थे। जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, देखो कि इसने क्या बोला था कि 12.5% वोट अवैध हो गए, यानी 80% वोट डाले गए, तो इसका हमने 12.5% निकाला, कितना आया था 10, तो 80 में से 10 घटा के तब वैध निकाला था 70। तो अब की बार उसने सीधा डायरेक्ट यहाँ इस क्वेश्चन में क्या कर दिया कि 600 वोट दे दिए, तो अब इसमें से डायरेक्ट हम घटा देंगे, यानी 80% और माइनस 600। ठीक है, यानी ये क्या है, ये हमारे हैं वैध वोट है। ठीक है, वैध वोट होगी। ठीक है, अब देखो 80% में से 600 नहीं घटा सकते, लेकिन हम डायरेक्ट ये बोल देंगे कि ये हमारे वैध वोट है। आपको 600 से नहीं घबराना, वो आगे काम है। अब देखो इस वैध वोट का ही जीतने वाले को कितना मिला, वैध वोट का 65% जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, ये मान लो 100 है, 100 में से 65 अगर जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 35% मिलेगा। ठीक है, पहले अब देखो इसका जीत हार का अंतर निकालो। जीत हार का अंतर 65 में से 35 गया
तो कितना आ गया 30%। यानी जो ये वैध वोट है इसका 30%, इसका 30% जीतने वाले को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 30% वोटों से जीत गया। तो 80% माइनस 600, इसका 30% ही क्या है, ये जीतने वाले को वोट मिले, ठीक है। इसका इतना प्रतिशत यानी वैध वोट का 30% यानी जीतने वाले को मिला, तो वह कितने वोटों से जीत गया, 3600 वोटों से, यानी 3600 इसके बराबर हो जाएगा अब, ठीक है। तो अब देखो इसको ऐसे लिखेंगे 80% माइनस 600, ठीक है, गुणा, अब ये देखो 30 बटे गुणा 1/100 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30 गुणा 1 30 और बटे 100 और बराबर है 3600, ठीक है। अब देखो बराबर के इधर में गुणा में है तो ये उधर जाके पलट जाएगा, ठीक है। यहाँ गुणा में था, ये उधर जाके पलट जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, 80% माइनस 600 बराबर है 3600 ये था, तो ये 30/100 था। अब ये इधर आके गुणा होके क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी 100 ऊपर 30 नीचे। इसको इससे काट दो, 0 से 0, 3 से 12 थे, यानी ये कितना हो गया, 80% माइनस 600 बराबर है, ये हो गया 12,000, ठीक है। अब देखो 12,000 हो गया, अब ये माइनस है, ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 80% इधर रह जाएगा और ये इसमें चला जाएगा 12,000 प्लस 600, ठीक है। यानी 80% किसके बराबर हो जाएगा, 12,600 के हो जाएगा। यानी 80 का चोरी का मान 12,060 है, तो एक का कितना हो जाएगा, भाग कर देंगे 80 से, और हमें कुल का निकालना, कुल होती है हमेशा 100, 1 0 से 1 0, 8 से काट दो, अब 8 एकम 8 बच गया 4, 8 एकम 8 बच गया 4, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 एकम 8 बच गया 4, 8 पंजे 40 बच गया 6, और फिर ये कट जाएगा 7 पे, फिर 8 7 56, 2 बच गया, और 8 पंजे 40, यानी ये आ जाएगा 15,007 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,57,500 वोट कुल थी, ठीक है। यानी देखो ये कैसे कटा है, 12,600 था, 80 से भाग करना था, 1 0 से 1 0, अब देखो 1260 बटे 8 था, अब 2 से काट लो, 2 चौक 8, 2 छेक 12, 2 तिया 6 0 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये बच, इसका मतलब आ गया था 315/2 और गुणा 100 था इधर, तो ये इधर 50 से कट जाएगा, इसके आप गुणा करोगे तो 15,000 इतना आएगा, ठीक है। यानी ये 1 0 नहीं आएगा, ये कट जाएगा इससे, ठीक है। तो ये इसकी आप काट पीट के देख लेना, 15,750 वोट कुल आएंगे, ठीक है। अब आप देखो शुरू से देखो कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यानी 100% वोट डाला, 20% वोट डली नहीं, तो कितनी डली, 80%, ठीक है। अब 80, अब 600 वोट अवैध हो गए। हम पहले क्या होता था कि 10% वोट अवैध हो गए, लेकिन अब की बार इसने वोटों की संख्या दे दी, तो हम इसमें से निकालते थे, यानी इसका 10% घटाते थे, 80 का 10% 8 आया, मतलब जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था ना कि 12.5% वोट अवैध हो गए, यानी डाले गए वोट का ही 12.5% वोट घटाते थे हम, 80 में से 10 घटा के तब वैध आया। तो हम डाली गई वोट में से 600 घटा दिया, तो ये वैध वोट हो गया। इसका 65% जीतने वाले को, इसी का 35% हारने वाले को, इन दोनों का अंतर देखेंगे 30%, यानी वैध वोट का 30%, यानी इसका इतना परसेंट जीतने वाले को वोट मिले। लेकिन ये तो प्रतिशत में है, ये उसने 3600 वोटों से जीत गया है वो, ठीक है। अब इसके बराबर रख देंगे हम, 80% माइनस 600 इस गुणा 30% का मतलब 1/100 होता है, तो ये हो गया 30/100, ये गुणा में है, वो बराबर के उस साइड जाएगा, तो ये गुणा में तो रहेगा लेकिन पलट जाएगी, ठीक है। तो 3600 गुणा 100/30 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 12,000 आ गया। तो 80%, अब ये माइनस 600 था, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 80% की मान 12,600 हो गई। तो एक की निकालेंगे तो भाग कर देंगे और गुणा 100, तो उत्तर आ जाएगा अपना 12,750 वोट आ जाएंगे, ठीक है।
क्वेश्चन आ जाए कि चमनलाल, अरशद और जगजीत सिंह ने चुनाव लड़ा। सभी वोट वैध थे। अरशद को 35% वोट मिले। चमनलाल को 35 वोट में से 14 वोट मिले। विजेता चमनलाल को 35 वोट में से 14 वोट मिले। विजेता 5000 वोटों से जीत गया। तो कुल वोट ज्ञात करें। अब देखो, नाम लिखा चमनलाल, अरशद और एक नाम और क्या, जगजीत सिंह। ठीक है, तो कुल वोट कितनी थी अपनी, 100 थी। 100 में से देखो अरशद को कितने मिले, 35%। ठीक है, और चमनलाल को 35 वोट में से 14। अब देखो, अब मैं पूछ लूँ आपके 500 में से 400 नंबर आए, 500 में से 400 नंबर आए तो कितने प्रतिशत नंबर आए। तो क्या करते थे आप, 400 बटे कुल और गुणा 100% निकालने के लिए, यानी 2 0 से 2 0 कट गई, 5 से कटे 20 से, यानी 80% वोट आए। ठीक है, तो इसने बोला कि 35 में से 14 वोट मिले। 35 में से 14 वोट, यानी 35 में से 14 वोट तो कितना प्रतिशत, तो 14 बटे 35 और गुणा 100। तो 7 से काटो 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 से 20, 20 दूनी 40%। ठीक है, यानी अगर 35 में से 14 वोट मिले हैं तो प्रतिशत में 40% वोट मिले हैं। तो 100 में से 35% इसको मिले, 40% इसको मिले, 40 और 30 70, 5 75, तो 25% इसको मिलेंगे। ठीक है, अब देखो, अब क्या कह रहे हैं कि जीतने वाले को, विजेता कौन है, चमनलाल, इसको 5000 वोटों से जीत गया। अब देखो 3 होते हैं, तो 3 में से मैंने क्या बताया था कि टॉप के 2 वाले, यानी इन दोनों का अंतर देखेंगे। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना है, 5% जीत हार का अंतर, लेकिन वोटों में कितना है, 5000 का, यानी 5 कचौरी अगर 5000 की है तो एक कचौरी कितने की आएगी, भाग कर देंगे 5 से, और कुल वोट निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे। तो ये कट जाएगा 1000 बार, तो 1000 गुणा 100, 3 0 ये, 2 0 ये, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, यानी कुल वोट कितनी थी, 1 लाख। ठीक है, और ये क्वेश्चन CGL 2019 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो कुछ भी नहीं है, बस उसने प्रतिशत नहीं दिया, बस ये दे दिया 35 वोट में से 14 वोट मिले, यानी हमें ये देखना था कि प्रतिशत में कितने मिले। तो प्रतिशत में 40% मिले, इसको 25% मिले, और जीत हार का अंतर हमेशा 2 वालों में देखते हैं, जो एक तो जिसके ज़्यादा हो और एक के उसके थोड़े से कम हो। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। 3 बंदों में मैंने बताया था कि टॉप के 2 में से हार जीत का अंतर लेते हैं। तो इसको 40% मिले, इसको 35%, इनका अंतर कितना है, 5% ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये 5000 वोटों से जीत गए, यानी 5% की वैल्यू अगर 5000 है तो एक की वैल्यू भाग कर देंगे 5 से, और कुल की निकालनी है तो गुणा 100, तो 1 लाख वोट थी कुल।